व्याकरण पढ़िए और समझिए। क और ख, मेरे को विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। वर्षा तेज हो रहा है, वर्षा तेज हो रही है, सही रूप ये है। कौन बाहर खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है। आनंदी ने भाषण दी, आनंदी ने भाषण दिया। उपरोक्त खंड क के वाक्यों में कुछ अशुद्धियाँ हैं, इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं ना, मिस्टेक्स हैं, जिन्हें खंड ख में के वाक्यों में दूर करके लिखा गया है। ये अशुद्धियाँ व्याकरण द्वारा शुद्ध की गई हैं। तो जब हमें व्याकरण का ज्ञान हुआ तभी ये अशुद्धियाँ दूर हुई ना, कि हमने कहाँ पे रहा लिखना है, कहाँ पे रही लिखना है, भाषण दी नहीं लिखना, दिया लिखना है। ठीक है, शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। हम शुद्ध तभी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जब हमें व्याकरण की नॉलेज होएगी। अतः व्याकरण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। क्यों ज्ञान होना आवश्यक है? अगर हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना चाहते हैं तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। विभाग, व्याकरण के कौन से विभाग हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जैसे इंग्लिश में लेटर हम लिखते हैं, इसी तरह हिंदी में वर्ण होते हैं, क ख जो भी हम लिखते हैं। ठीक है, वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं। जब हम वर्ण को मिलाते हैं तो शब्द बन जाता है। ठीक है ना, तथा समासों के शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। मतलब वर्ण को मिलाने से शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं। व्याकरण के 3 विभाग हैं, एक वर्ण विचार जिसमें वर्ण आते हैं, शब्द विचार जिसमें शब्द आते हैं, और वाक्य विचार जिसमें वाक्य आते हैं। वर्ण विचार व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। इस मतलब ये जो भाग है, वर्ण विचार भाग जो है, व्याकरण का विभाग जो है, उसमें हम वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वर्ण कैसे, उनका उच्चारण कैसे करना चाहिए, किस किस तरह के होते हैं, कौन से प्रकार हैं उनके वगैरह। शब्द विचार व्याकरण के इस विचार विभाग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट, अर्थ, प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें शब्दों के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। और वाक्य विचार व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों का के भेद, रचना, प्रयोग, विशेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्यों के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, अब जो कुछ हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है तो उसके भावों तथा विचारों को समझता है। तो ये भाषा की डेफिनेशन होगी। एक तो हमने ये पढ़ा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी भी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने पीछे बताया, उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। तो जो लिखने का विधि होती है उसको हम लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है।